नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। गोचीगांव के बहुचर्चित जमीन विवाद में नया मोड़ आ गया है। सर्वेश अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए आज जानकी शरण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पक्ष पर कोर्ट की अवमानना और जालसाजी के सीधे आरोप लगाए हैं। जानकी शरण ने सर्वेश और सुरेश अग्रवाल के दावों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आई। जानकी शरण ने बताया कि जमीन का बंटवारा बहुत पहले हो चुका था, जिसमें सर्वेश और सुरेश सहित सभी पक्षों के हस्ताक्षर हैं। पिछले 70 सालों से वे खुद इस जमीन पर काबिज हैं, खेती कर रहे हैं या कि सिक्मी पर दे रहे हैं। जमीन पर कब्जा होने का इनका दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वेश और सुरेश ने रजिस्ट्रार कार्यालय में झूठ बोला कि इस जमीन पर कोई मुकदमा या वाद लंबित नहीं है। इन्होंने न्यायालय में कहा था कि वे जमीन नहीं बेचेंगे। इसके बावजूद झूठे दस्तावेज बनवाकर खरीदारों को गुमराह किया और रजिस्ट्री करा दी। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर जानकी शरण ने उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस फाइल कर दिया है। जानकी शरण ने मीडिया के सामने कहा कि झूठे दस्तावेज पेश करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में सर्वेश और सुरेश अग्रवाल को जेल भेजा जाना चाहिए। गोचीगांव से न्यूज 69 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में हमको जानकारी नहीं थी कि राजस्व में नामांतरण कराना पड़ता है, तो हम लोग फिर कोर्ट गए। कोर्ट में मामला लंबित है और लंबित के दौरान ये देखिए बिक्री पे प्रकरण क्रमांक RCSA 153 में ये अंडरटेकिंग दी थी। कोर्ट को बोला था कि हम जमीन नहीं बेचेंगे। इनके वकील ने और इन लोग ने ये दस्तखत किए हैं कि हम जमीन नहीं बेचेंगे। पार्टी का नाम सुरेश चंद्र अग्रवाल, प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने। और उस दिन इनका लड़का, CCTV फुटेज देख लो कोर्ट की, इनका लड़का सर्वेश अग्रवाल खुद वहां उपस्थित था। अब तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट का केस जो है वहां पे हमने फाइल किया है। सिविल जेल की कार्रवाई चल रही है खरीदार और विक्रेताओं के खिलाफ में। फिर उसके पश्चात जो है हमने कोर्ट से ये कहा कि इनकी खरीदी बिक्री पे रोक लगाई जाए और हमको उस पर स्टे दिया जाए। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है कि वादग्रस्त संपत्ति के बंटवारा उपरांत ही प्रतिवादी क्रमांक 7 और 8 अंश निर्धारित होने के पश्चात ही क्रेतागण वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी सुरेश चंद्र और प्रकाश चंद्र का अंश निर्धारित होने के बाद ही वो बेच सकते हैं और उसके बाद ही क्रेतागण कब्जा कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ जाके झूठ बोला कि वादग्रस्त संपत्ति पे ये संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण के समक्ष कोई मुकदमा लंबित नहीं है। इनको प्रशासन को कार्रवाई करके बाप बेटा दोनों को जेल भेजना चाहिए। सुरेश चंद्र और प्रकाश चंद्र को ये इसमें सहमति करता है। सर्वेश जो उसका लड़का है, ये सुरेश चंद्र है, ये सर्वेश सहमति करता, तो ये इनको जेल भेजा जाए। इनने वहां झूठ बोल के रजिस्ट्री की है, खरीदारों को गुमराह किया है। उसके पश्चात हम लोग 70 साल से कृषि कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे पिताजी करते रहे, उसके बाद वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। कभी हम लोग खुद करते हैं, कभी सिक्मी देते हैं। सिक्मी ये पत्र है और ये ऑनलाइन है, सारे ये पूरे ऑनलाइन है। ये सिक्मी पत्र जो हम लोग कर रहे हैं, इनने न्यायालय में झूठे शपथ पत्र पेश किए, सिक्मी कूट रचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 चैनल के साथ। नमस्कार।